हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम बैक विद अनदर पिका कार्ड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। और आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर 2022 मंथली टैरो प्रेडिक्शन। आपने अपने इनिशियल के लिहाज से जो आपका नेम है, जिससे आपका लेटर है, जिससे आपका नेम स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके लिहाज से आप अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करेंगे। ये वाली फर्स्ट फाइल A to M है, उसके बाद N to Z। तो आप अपना इनिशियल देख लीजिए और उसी में ही आपकी रीडिंग होगी, उसी में ही आपकी प्रेडिक्शन होगी कि सितंबर 2022 में आपके लिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या मिरेकल हो सकता है या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और आपको उनका सामना कैसे करना है, और कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो आपने लेने हैं या इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सो बेसिकली ये आपके लिए प्रेडिक्शन है, टैरो प्रेडिक्शन, ठीक है। सम टाइम एनर्जी प्रेडिक्शंस की ये भी होती है कि वो फ्यूचर में होती है, फ्यूचर में मैनिफेस्ट होती है। डिपेंड करता है आप पे कि आप उस चीज़ को कितना उसके लिए वर्क करते हैं और कितना आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका एक्शन आप कैसे लेते हैं और फिर उसको आगे जो है वो उसका इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लेते हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी। अगर आपके साथ रेजोनेट्स नहीं करती, इट्स ओके, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ नहीं। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हम लव की बात करेंगे, रिलेशनशिप्स की, कैरियर की, और ओवरऑल आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ में क्या प्रेडिक्शंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, वेलकम, जिनका कार्ड ये है और आपके लेटर्स A to M हैं। तो आपने ये रीडिंग सेलेक्ट की है। तो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट सितंबर 2022 में क्या रीडिंग है और आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। लेट्स गो। तो इस कार्ड के पीछे है लुक इनसाइड योर सेल्फ एवरीवन, एग्जामिन व्हाट इज़ काजिंग यू टू फील दिस वे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये बात करने के लिए बोल रही हैं कि आप जो भी इस वक्त फील कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो क्यों चल रहा है और आप ऐसा क्यों फील करते हैं। तो आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन के, वो आपके अपने अंदर ही हैं, अपनी सोल के अंदर ही हैं। सर्च करें अपने अंदर, अपने आप को फील करें कि आप इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है। रीज़न को ढूंढने की कोशिश करें और अगर रीज़न आपको मिल जाती है तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो ये आपकी इस मंथ की सबसे पहले कार्ड आपका ये है, ठीक है, कि आप जो इस तरह से फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोनली फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपको लगता है कि कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको अब टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन लें, इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, या आपको ये लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब आपने और मज़ीद किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना। जो भी आप, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप क्यों फील कर रहे हैं इस तरह से। उसका रीज़न भी तो होगा ना। तो और रीज़न उसका ये है कि आप अपनी सोल के अंदर अपने हार्ट को सुने, अपनी सोल की बात सुने, अपने इंट्यूशन को सुने कि आप क्यों इस तरह से फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो, देखते हैं मज़ीद आपके लिए इस मंथ में क्या रीडिंग है। वी हैव कमिटमेंट, इंटरेस्टिंग, पहला कार्ड ही यहाँ पे कमिटमेंट का है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है आप बटरफ्लाइज या बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वी हैव अ स्टेबिलिटी इन योर कैरियर, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ये डेफिनेटली कैरियर के कार्ड्स हैं। वी हैव अ मोटिवेटर, तो आप में से कुछ लोग, या तो आप पब्लिक मोटिवेटर हैं या आप बनना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं इस तरह का बनने का, तो ये आपके लिए ग्रेट चांस है कि आपकी कन्फर्मेशन है कि आप डेफिनेटली मोटिवेटर बन सकते हैं। कंसीडर अ कैरियर इन कोचिंग, स्पीकिंग मतलब लोगों से बात करना, लॉबिंग, एक्टिविटीज, मेंटरिंग मतलब आप मेंटर बन सकते हैं, आप किसी के गाइड बन सकते हैं, आप मोटिवेशन कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, जिस तरह से भी आपको सही लगता है। द नेक्स्ट इज़ अ गोल्स, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस मंथ आपको ये गोल्स अपने बनाने हैं कि आपने आगे क्या जाना है, टारगेट क्या है, आपके कैरियर का क्या है, आपको क्या डिसाइड करना है, किस तरह से आपने अपनी लाइफ में आगे करना है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी और टेलीफोन भी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप टेक्नोलॉजी या से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं या आपकी अपनी कोई शॉप है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। सोशल मीडिया भी है यहाँ पे। तो जो चीज़ आपको सही लगती है तो आपने वो गोल्स करने हैं यहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव अ फाइनेंसेस एंड कैरियर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आपके कैरियर और फाइनेंसेस में होगी। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे कमिटमेंट आपकी किसी के साथ मतलब डील भी हो सकती है या पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। वी हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, पहले ही मुझे लग रहा था, यहाँ फील हो रहा था कि कोई आपसे बात करना चाहता है, या इस मंथ आपकी किसी से कम्युनिकेशन होगा, किसी से बात होगी। कोई इंसान है जो आपको ये बताएगा कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में फाइनेंसेस और कैरियर सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लॉकेज हैं।
इस वक्त रिलेशनशिप में, मतलब आप जो करना चाहते हो इस वक्त, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट है, और ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हो या कर रहे थे, वो इंसान अपना फोकस अपने कैरियर पे था, या आपका फोकस अपने कैरियर पे हो सकता है इस वक्त, ठीक है। तो हो सकता है कोई डिस्कशन है जो आप लोग एक दूसरे के साथ करेंगे इस रिलेशनशिप में, अगर आप हैं किसी के साथ, या कोई आपको बताना चाहता है, आपको एक्सप्रेस करना चाहता है कि वजह क्या है कि वो आपसे कमिट नहीं कर रहे या आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस मंथ से होने वाली है, या ऑलरेडी हो चुकी है, आप फील भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, स्पेशली इन दिस मंथ। और अगर इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन के लिए भी, और स्टेबिलिटी आपकी कैरियर में, ठीक है। लेट्स सी मज़ीद क्या है। वी हैव अ गिल्ट, वी आल्सो हैव टर्निंग इन, या यहाँ पे आपको मज़ीद यहाँ पे टर्निंग इन की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इस वक्त बहुत एट अ टाइम फील कर रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव फील कर रहे हैं, या किसी चीज़ को लेके आपको गिल्ट है, तो और आप ये इस गिल्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसको, अगर आपने किसी को हर्ट किया है या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं हुआ है, तो ये वाला मंथ आपको ये भी चीज़ भी बता रहा है कि इस मंथ आपके दरमियान में वो गिल्ट, या आप एक दूसरे से बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इस रिलेशनशिप में, चाहे वो कैरियर है, चाहे कोई फैमिली मैटर है, या जिसके साथ भी आपका कोई इशू रहा है, ठीक है। वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, उस इंसान को गिल्ट है, अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। ये गिल्ट आपको भी हो सकता है, ठीक है। ये गिल्ट आपको भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर से आपको खाया जा रहा है, और आप चाहते हो कि आप इस इंसान को बताओ, एक्सप्रेस करो, माफ़ी मांगो, या जो चीज़ आपको सच पता है आपको बताना चाहिए। तो 4 और नंबर 8 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप 4 to 8 ईयर्स है, या 12 ईयर्स है, या ये वाले नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ पाथ नंबर 4 और 8 भी हो सकता है। वी हैव एग्जाइटी, येस डेफिनेटली, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एग्जाइटी और स्ट्रेंथ यहाँ पे एक बात कर रही है कि हो सकता है आपको किसी चीज़ की यहाँ पे एग्जाइटी भी है और गिल्ट भी है। तो या तो ये आपको है, इस गिल्ट आपको अंदर ही अंदर से आपको एग्जाइटी दे रहा है, टेंशन दे रहा है, को लगता है कि आपको बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन कोई कंट्रोल कर रहा है, या आपके अंदर की जो सिचुएशन है, वो अंदर का जो हालात हैं वो काफ़ी स्ट्रॉमी हैं, काफ़ी एक तूफ़ान चल रहा है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। या अगर आप ये नहीं हो, तो ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उस इंसान को बहुत बड़ा गिल्ट है, और वो बहुत टेंशन में इंसान, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। वो इंसान हिम्मत कर रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, कि आपसे कैसे आके एक्सप्रेस करे, आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ की एग्जाइटी है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में इस मंथ भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपकी हिम्मत और आपकी जो स्टेबिलिटी है वही आपको आगे स्ट्रांग करेगी और आपको पुश करेगी कि आपने आगे कैसे करना है। आप में से कुछ लोग, आपको हो सकता है एंग्जाइटी और गिल्ट और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या पास्ट से आप काफ़ी अरसे से ये चीज़ें फील कर रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो एक चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि आप अपने आप को टर्न इन करो, अपने अंदर टर्न इन करें, अपने अंदर ट्यून करें, अपने आप को आप फील करें कि आप ये चीज़ें क्यों फील कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते। इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर आपसे नहीं होती ये चीज़ें कंट्रोल, तो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जो भी आपका इशू है। तो उस तरह एडवाइस भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। टेलीफोरिकल्स कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या है। वी हैव विश बॉर्न, अ विश ग्रांटेड। डेफिनेटली आपकी कोई विश है जो इस मंथ पूरी होगी, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है या तो आपकी कैरियर लाइफ स्टेबल होने वाली है, किसी के साथ आपकी कमिटमेंट होने वाली है, मतलब कैरियर में बिजनेस पार्टनरशिप होगी जो बहुत आगे तक आपको लेके जा सकती है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। और कुछ लोगों के लिए ये विश बॉर्न आपके लिए लव में है, कोई आपसे बात करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है और आपसे कमिट करना चाहता है, कमिटमेंट आपको देना चाहता है। ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेट्स सी, वी हैव अ रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो हो सकता है कि आप, क्योंकि मैंने आपसे कहा जैसे तूफ़ान है, तूफ़ान के बाद ही रेनबो आती है, तो हो सकता है आप किसी तूफ़ान से गुजरे हैं, या आपका रिलेशनशिप इस तूफ़ान से गुजरा है। अब वर्स्ट जो है वो ओवर हो चुका है, अब आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको सही तरीके से नज़र आएगा कि क्या आपको करना है और किस तरह से इस सिचुएशन से लड़ना है और आगे निकलना है, ठीक है। और वी हैव अ स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो हो सकता है किसी का कोई सीक्रेट आपके सामने भी आ सकता है इस मंथ, ठीक है, या कोई आपको अपना सीक्रेट बताना चाहता है या बताया था किसी ने। हो सकता है ये इंसान काफ़ी अरसे से अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखे हुए था कुछ लोगों के लिए, और फाइनली अभी इंसान बताएगा। स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लेट मी सी, मैं मज़ीद यहाँ पे टैरोट से देखूँगी कि कुछ और अगर हमें जानने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए क्या होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे स्कल है तो हो सकता है ये इंसान पास्ट का है या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने इस मामले को दबा दबा कर दिया कि ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो मामला दोबारा से खड़ा भी हो सकता है, जो भी ये सिचुएशन है। इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट का लवर है, या आपको अगर पास्ट से कोई मिस्टेक है, कोई गिल्ट है अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है, हिम्मत करके इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें विद द ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हर चीज़ का हल होता है, सोल्यूशन ज़रूर होता है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढें। और आप में से कुछ लोग इस मंथ से ही अपने फाइनेंसेस और कैरियर का गोल्स बनाएं कि आगे क्या करना है आपको, स्टेबल लाइफ कैसे चाहिए आगे अपने कैरियर में। और अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं कैरियर में, जॉब में, आगे आप मज़ीद अब क्या आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होगी इस मंथ। नाउ लेट्स सी मज़ीद आप लोगों के लिए क्या है। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, या मैंने आपसे कहा कुछ ऐसा है जो डेस्टिनी आपको इस मंथ देने वाली है। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मुझे अक्टूबर में भी होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप प्रे कर रहे हैं, ये जो आपकी विश है वो आपकी जो है वो अक्टूबर में पूरी होगी, मंथ ऑफ 10th, ठीक है। आफ्टर 10 वीक्स भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस सीजन में होगी, ठीक है। ये जुपिटर है बाय द वे, सो हो सकता है जब भी जुपिटर आपके 10th हाउस में आएगा, सो इसका मतलब ये है कि आपके कैरियर में चेंज आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पब्लिक लाइफ में चेंज आएगा, आपकी जो पब्लिक इमेज है वो चेंज हो सकती है, कैरियर में चेंज आएगा, सक्सेस मिल सकती है आपको, ठीक है। आप हो सकते हैं लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस या सेजिटेरियस के साथ डील करें या पाइसिस के साथ, ठीक है। जुपिटर इज़ अ हस्बैंड इन वुमेन चार्ट, तो हो सकता है आपका कोई हस्बैंड के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप किसी के साथ इंगेज्ड हैं, तो हस्बैंड के साथ कोई इशू चल रहा है तो वो बाद में सही हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर जैसे कि आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको कमिटमेंट देगा, आपसे शादी करने के लिए रेडी है, या कोई रेडी हो रहा है आपसे शादी करने के लिए, मतलब फाइनली दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ और एग्जाइटी की ज़रूरत है। उस इंसान को टाइम दीजिए, या हो सकता है ये आप हैं अभी मज़ीद थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को बताएं कि आपको मज़ीद थोड़ा सा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, या अपना जो भी आप पहले करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेनबो और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली कुछ डेस्टिन्ड होगा आपके लिए इस मंथ में जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी पॉजिटिव लाइफ में चेंजेस की भी बात करता है, तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके मंथ ऑफ सितंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, कैरियर में, हेल्थ में, आपकी अगर जो पर्सनल लाइफ है उसमें, आपकी लव लाइफ है उसमें, फ्यूचर जो लाइफ है उसके लिए भी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज जो है वो आपके फाइनली आपके हालात जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। बाय चांस, एक्सीडेंटली या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, किस्मत को चेंज कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चार्म यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो लेट्स सी चार्म से आपके लिए क्या निकलता है, ठीक है। यहाँ पे लेटर है ई, तो हो सकता है इस इंसान के लेटर ई, यहाँ पे है एन, NE, वी हैव अ नेट, सो समथिंग विद अ 10, या फिर 10 आ गया यहाँ पे। सो 10 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेट भी है, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। वी हैव दिस हार्ट विद दिस स्ट्रिंग, तो हो सकता है चेन है, एक कोई इंसान है जो आपको नहीं छोड़ना चाहता, अभी तक आप उस इंसान के साथ अटैच हैं, ये वो इंसान आपके साथ अटैच है और वो वापस आना चाहता है। कोई आपको डेफिनेटली सेफ़ फील करवाना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और आप बहुत सेफ़ फील करेंगे इस इंसान के साथ। या ये मंथ काफ़ी फाइनेंसिस को लेके भी इंप्रूवमेंट लाएगा, चेंजेस लाएगा। कोई आपसे बात करना चाहता है, या आप खुद पब्लिक स्पीकर हैं, या आपको अपना एक्सप्रेस करना चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं किसी से, ठीक है। ये वाला मंथ आपके इंट्यूशन और आपकी एजुकेशन के लिए भी बेस्ट है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से ब्लू स्टोन है, तो ये डेफिनेटली थ्रोट चक्र की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। कोई डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, या आप खुद करेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे। यहाँ पे की भी है, सो की आपके अपने हाथ में है, जो भी आप ओपन डोर करेंगे या जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपके अपने हाथ में है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए मुझे लगता है डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो सोच समझ के आपने चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे बटरफ्लाई है, फिर बटरफ्लाई आई है, 2 बार आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है और चेंज आएगा बहुत बड़ा। और फाइनली आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी चेंज आ रहा है, आप खुद अच्छा पॉजिटिव फील करने लगे हैं लाइफ के बारे में, और आपको करना चाहिए। अगर आप इस वक्त टेंशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉमिस किया जा रहा है स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कि हालात चेंज हो जाएंगे। हर तरह के हालात नहीं रहते हैं, वर्स्ट जो है वो ओवर हो जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे, आपको फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे, गॉड पे और एंजल्स पे, ठीक है, कि आपका लाइफ भी चेंज होगा, टाइम आएगा। सो वेट फॉर दैट। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लेटर N to Z हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या है। वी हैव डोंट मेक डिसीजन based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true for yourself that you can be true to others. So आपके लिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस मंथ के लिए ये है कि आपने गिल्ट पे लेके या जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं इमोशनली, ठीक है, तो उस तरह से आपने डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है। आपने डिसीजन उस वक्त लेना है या सोच समझ के फ़ैसला करना है अपने फ्यूचर का, किसी को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, जब आप अपनी नॉर्मल स्टेट में हैं, जब आप ट्रू हैं अपने सेल्फ से, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हो। सो बेसिकली आपने इमोशनल होके या कह सकते हैं कि गुस्से की हालत में या टेंशन की हालत में या डिप्रेस होके या इमोशनल होके या गिल्ट बेस पे आपने डिसीजन नहीं लेने हैं। उस वक्त लेना है जब आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इस वक्त यहाँ पे डिसीजंस की बात कर रहा है। सो मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आपके लिए इस मंथ में क्या चेंजेस और क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव अ फ्रीडम। The next card is lighten your load. कोई बर्डन है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी फ्री करें। कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अभी तक अपने आप को बांधा हुआ है। आप में से कुछ लोग ये आपके वर्क का बोझ भी हो सकता है, ठीक है। आप ओवर वर्क कर रहे हैं या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, या आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं तो आपको लगता है आपको कोई फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो अपने आप को फ्री करें, ठीक है। लाइफ में और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपने आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। वी हैव अ इनवे। तो हो सकता है कि कोई आपके वर्क से जेलस है, कोई आपकी सक्सेस से जेलस है, कोई आपकी पॉपुलैरिटी से जेलस है, कोई वर्क वाली जगह से जेलस है, आपके पास जो चीज़ें हैं लोग उसकी वजह से जेलस हैं आपके पास, या ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। दैट डोंट गेट जेलस। किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत करें। आपका अपना डेस्टिनी है, आपकी अपनी किस्मत है, आपका अपना नसीब है, लोगों का अपना है। सो ये इनवे आपको जो है कहीं और लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपको जेलसी है, किसी से हसद है, या आप इनवे कर रहे हैं, या आपको लगता है कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, या वो इतनी सक्सेसफुल है मैं नहीं हूँ, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ठीक है। किसी का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। जो लोग कंपटीशन करते हैं फिर वो उनकी हालत ऐसी ही रहती है, दिमागी तौर पे भी वो पागल रहते हैं और फ्री नहीं हो सकते, अपने आप को रिलीज़ नहीं कर सकते, हर वक्त टेंशन का शिकार रहते हैं, हर वक्त उनको इनसिक्योरिटी रहती है। फिर इस तरह के लोग जो हैं आपको ट्रोलर नज़र आते हैं या हेट कमेंट्स आपको जैसे सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, क्योंकि वही उनके अंदर की जेलसी होती है। जब वो इतना सब कुछ सोच के अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उनकी लाइफ में पीस नहीं होता। फिर वो दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंदर से एक चीज़ निकल रही होती है जो भरी हुई है अंदर, जो दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, जो गंद भरा हुआ है, वो फिर आप अपने मुंह से निकालते हैं या आप अपने दिमाग से निकालते हैं, ठीक है ना। तो फ्री करें। या अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मोस्टली ये आपकी है, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों की एनर्जी है जो आपसे जेलस हैं, आपके वर्क से जेलस हैं, आपकी फैमिली लाइफ से जेलस हैं। आपकी लाइफ में फ्रीडम है, आपकी लाइफ में पीस है, ठीक है, लेकिन उनको आपकी स्ट्रगल का नहीं पता कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, ये सक्सेस आपको कैसे मिली है, ये पॉपुलैरिटी आपको कैसे मिली है, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हैं, आप किस तरह से आपने सफ़र किया है, आपने किस तरह से हालात से गुजरे हैं, ये वो नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आपके पास क्या है आज, ठीक है। और यही सबसे बड़ा वक्त का अलमिया है कि लोग जो है वो ये नहीं देखते कि उस काम के पीछे मेहनत कितनी है, ठीक है, उस इंसान ने कितनी स्ट्रगल की है, उस इंसान ने आज वो अगर कहीं है तो वो किस तरह पहुंचा है, ठीक है। तो लोगों का काम है जेलस होना, ठीक है। ईवल आया आप पे हो सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने। कोई लोग जेलस हो सकते हैं, इन्वियस हो सकते हैं आपसे। सो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा ऐसे लोगों से। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। वी हैव अ रिस्क। आप रिस्क टेकर हैं, ठीक है, और आप अगर नहीं हैं तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को रिस्क लें, ठीक है। अगर आपके अंदर ये आदत है, ठीक है, नेगेटिविटी वाली, अपने आप को कंपेयर करना दूसरे लोगों के साथ, तो आप भी रिस्क लें अपनी लाइफ में, तभी जाके आपको ये फ्रीडम मिलेगा और सक्सेस मिलेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप खुद रिस्क टेकर हैं और यही चीज़ दूसरे लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास जो सक्सेस है या जो आपके पास है लोग उससे जेलस हैं। वी हैव अ न्यू मनी। तो आपके पास इस मंथ से न्यू मनी से कोई न्यू इनकम स्टार्ट हो सकती है, कोई न्यू आपके पास रिसोर्सेज आ सकती हैं पैसे कमाने के या वर्क करने के, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी मनी है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब है जिसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा,
ठीक है। कोई न्यू रिस्क है, कोई न्यू जॉब है जिसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, या कैरियर के लिए या वर्क के लिए। देखिए, अगर आप बिल्कुल स्ट्रगल करते रहेंगे, अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को फ्री करें, रिस्क लें और उसके बाद डिसीजन लें कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ लोग, आप लोग राइटर, पब्लिशर, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, तो आप सोच कह रहे हैं करें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे लें, या आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इस मंथ, तो आप डेफिनेटली फोकस करें कि अपने आप को फ्री भी करें, थोड़ा सा पिकनिक भी करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी करें इस मंथ के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड सोलमेट। ओके, तो आप हो सकता है सोलमेट के साथ डील करें, आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, ठीक है, या ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है और ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, या आपसे कांटेक्ट करेगा इंसान, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो वो चाहता है कि आप उसको चांस दें। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये इंसान वो है जो आपको ये चाहता है कि आप उसको चांस दें। आप चांस देंगे, आप अपना हार्ट ओपन करेंगे उस इंसान के लिए, तो ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, और ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। दिस इज़ योर सोलमेट, आपको खुद पता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है कि आप उसको बोल ही नहीं सकते। तो वो इस तरह का रोमांटिक कनेक्शन होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो लव फील करते हैं, जो पैशन फील करते हैं, वो दोनों को ही पता होता है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यहाँ पे, क्योंकि एंजल विंग्स हैं, आपको बोल रहे हैं देन गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। या अगर कोई है जो आपसे सेकंड चांस चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, तो लोग इस वजह से भी जेलस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका सोलमेट से जेलस हैं, या आपके रिलेशनशिप से भी, आपकी लव लाइफ से भी जेलस हो सकते हैं, या आपकी मैरिज लाइफ से भी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में अच्छी केमिस्ट्री है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आप फ्रेंड हैं, या आपकी डेट कर रहे हैं किसी को। लेट्स सी, वी हैव साइलेंस। यहाँ पे मून कार्ड है, तो हो सकता है कोई इंसान डेफिनेटली अपनी साइलेंस को तोड़ेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। वी हैव अ ब्रेक थ्रू। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, और अचानक से ही करेगा। आप में से कुछ लोग अचानक से ही किसी को मिल भी सकते हैं, अचानक से ही आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप किसी को मिलेंगे, और हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, ठीक है। न्यू जो भी आप चीज़ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे आप इस इंसान को मिल सकते हैं, न्यू कैरियर, न्यू जॉब वाली प्लेस पे, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव अ घोस्ट एंड वी हैव कॉन्शियसनेस। या ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है। ये इंसान आपसे भाग के गया था, रिलेशनशिप से भाग के गया था। ये इंसान डर के मारे भाग के भी गया था रिलेशनशिप से। इस इंसान को हो सकता है कोई कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इंटीमेसी इश्यूज़ थे इस इंसान को आल्सो, ठीक है। ये आप हो सकते हैं कि आप डर के मारे इस इंसान से भाग गए, इस रिलेशनशिप से भाग गए, अभी तक भाग रहे हैं शायद इस इंसान से और इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब आपको कॉन्शियसनेस में आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि यही आपका सोलमेट है, और आपको इस इंसान को चूज़ करना चाहिए बजाय भागने के। साइलेंस को तोड़ना चाहिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा जो भी है। लेकिन यहाँ पे घोस्ट वाली एनर्जी है, ये वो इंसान है, ये आपका एक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट योर एक्स, दिस इज़ समवन जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस वक्त, जिसने आपको घोस्ट किया है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, डिसेप्शन थी, आप दोनों के दरमियान में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, आपको मौका ही नहीं दिया, या इस रिलेशनशिप को ही मौका नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड यही बोल रहा है कि आपको गिल्ट हो सकता है, आप सैड हो सकते हो, या आप इमोशनल हो सकते हो, या आपको गुस्सा हो सकता है इस इंसान पे। तो उसमें आके आपने डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है दैट दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और जो सोल कनेक्शन होते हैं वो ऊपर से आते हैं, ईथर, यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से होते हैं। या तो आप इस इंसान को मिलने वाले हैं, या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, और आपको चांस देना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। इस रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, चेंज आएगा बहुत बड़ा। और आप में से कुछ लोगों को लेट गो कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए अपने आप को, रिलीज़ करें इस बोझ को, इस गिल्ट को, इस सैडनेस को, जो भी आप इस इंसान के लिए फील करें। माफ़ करें इस इंसान को, जितना आप दिल से इस इंसान को माफ़ करेंगे, उतना ये इंसान आपकी लाइफ में, रियलिटी में, 3D वर्ल्ड में वापस आएगा। या आप में से कुछ लोग अभी तक अपने एक्स को भूल नहीं पाए हैं, तो उस इंसान को रिलीज़ करेंगे तो ही आपकी लाइफ में बिग चेंज आएगा। नाउ लेट्स सी मज़ीद क्या है। वी हैव अ यूनिकॉर्न। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। येस, यूनिकॉर्न है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लेने हैं। किस तरह लेने हैं ये आपने खुद सोचना है। यूनिक तरीके से चूज़ करें अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को खुद डिसाइड करें। द नेक्स्ट इज़ अ सक्सेस। येस, हियर यू गो। तो जो सक्सेस है वो आपकी होगी, और यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रही है। और मैंने जैसे आपसे कहा, अगर आप सक्सेसफुल हैं, या आपको किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप है, आपकी सक्सेस है, आपका कैरियर स्टेबल है, आपकी लव लाइफ स्टेबल है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो लोगों को जेलस करता है, लोग इन्वे करते हैं, लोगों की ईवल आय है आप पे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लोग आपकी सक्सेस से भी जेलस हो सकते हैं, जितनी आपको पॉपुलैरिटी है, या आपकी लव लाइफ से भी लोग जेलस हो सकते हैं।
लेट्स सी वी हैव एक्स फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, या तो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं या पीछे बातें कर रहे हैं और करेंगे भी सही इस मंथ से भी, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग आपकी सक्सेस के खिलाफ भी बात करेंगे, लोग आपके जो आपके पास सक्सेस है उससे भी बात करेंगे, ठीक है। आपने कुछ जवाब नहीं देना, ठीक है, विद दिस एक्स एनर्जी हियर, क्योंकि लोग आपको पीछे से काटने की कोशिश करें। हो सकता है लोग आपके सक्सेस को काटने की कोशिश करें, हो सकता है लोग आपके रिलेशनशिप को काटने की कोशिश करें। तो सोच समझ के आपने देखना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। इस मंथ से शायद आपको पता भी चल जाएगा कौन से लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। कोई फीमेल हो सकती है, डेफिनेटली फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी टैरोट से देखते हैं कि आपके लिए क्या है इस मंथ। वी हैव अ 7 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे फिर स्नेक है, ठीक है। तो कोई स्नेक है, या तो इस इंसान की एक्स, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उस इंसान की एक्स जेलस है आपसे या आपके लवर से, आपके रिलेशनशिप से, या कोई फीमेल है जो नहीं चाहती कि आपके रिलेशनशिप में आए। विद द 7 ऑफ कप्स आप में से इस मंथ आपके पास, यू लुक एट दिस, वी हैव द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक। जेमिनी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो लवर्स है, तो हो सकता है आपके पास चॉइस है या आपके पार्टनर के पास चॉइस है, ठीक है। कोई जेलस है, वो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें या रिलेशनशिप में आएँ या आप शादी करें या आप आगे बढ़ें। अगर आपकी शादी हो भी गई है तो लोग नहीं चाहते। कोई है जो आपसे जेलस है, रिलेशनशिप में हमेशा रंग में भंग डालने की कोशिश करता है, ख़राब करने की कोशिश करता है, आपके रिलेशनशिप को पीछे काटने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, और आपको पता है वो कौन है। विद द 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आप ऑप्शंस भी हो सकती हैं आपके पास या चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने सोच समझ के यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपके लिए बेहतर पार्टनर कौन है, सच्चा आपके लिए कौन है, और इनमें से एक डेफिनेटली एस ऑफ कप है तो सोलमेट होगा वो आपका, ठीक है। और यहाँ पे स्नेक भी है तो बी केयरफुल, टेम्पटेशन से बच के रहिएगा, ठीक है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी वर्क की आ सकती हैं कि लोग आपको ऑफ़र कर सकते हैं पैसा ज़्यादा करके, या सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा वर्क ठीक है। पैसा इज़ नॉट द सिचुएशन। आपको ये देखना है कि कौन सा काम आप कर रहे हैं जो आपको फ्रीडम दे सकता है, जो आपको सक्सेस दे सकता है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ये कैरियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, तो सोचने की कोशिश करें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर स्नेक है, कोई अपनी फीलिंग जो आपको जिसने कंफ्यूज किया था, डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया था, या हो सकता है इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, वो वापस आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप इस इंसान को चांस देंगे या आप किसी और को चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे चांस देने की बात की जा रही है। लेट्स सी चांस से देखते हैं आपके लिए क्या है, और लेटर भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को पसंद है तो वाई नॉट। यहाँ पे है RS हो सकता है इस इंसान के लेटर्स में, या आप, वी हैव L, RSL, रशिया हो सकता है यहाँ पे, रसल है, वी आल्सो हैव RB, ठीक है। ये वाले लेटर्स हैं। वी हैव दिस स्टोन, रेड स्टोन, ब्लू स्टोन, इतने स्टोन्स हैं। तो आप हो सकता है अपने चाक्रस पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने चाक्रस पे वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाली हैं, आपने डिसीजन लेना है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। वी आल्सो हैव दिस रिंग, तो डेफिनेटली कमिटमेंट, मैरिज के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कोई आपसे शादी करना चाहता है, या आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, या आपके पास बहुत रिश्ते आने वाले हैं, या रिश्ता फाइनली कोई रिश्ता आने वाला है और आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे मरमेड है तो आप पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और ये आपकी कमिटमेंट की भी बात करता है, आपकी वर्क में कमिटमेंट, आपकी बिजनेस में कमिटमेंट भी चेक करता है। यहाँ पे वी हैव अ किंग एंड क्वीन, तो पावर कपल हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट है, तो आप दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो शायद इसलिए लोग जेलस होंगे, या आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस होंगे, ये भी हो सकता है। किंग एंड क्वीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप दोनों मिल के हस्बैंड वाइफ भी कोई वर्क कर सकते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप से, अगर आप मैरिड भी हैं तो लोग जेलस हो सकते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत बड़ी आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाले हैं, या आपकी लाइफ में जो कार्मिक पार्टनर्स हैं उनको रिलीज़ करें, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई भी है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आप लेने वाले हैं इस मंथ। वी हैव अ स्टेटोस्कोप, तो आप हो सकते हैं डॉक्टर हैं या डॉक्टर के साथ डील करें। यहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जी भी आती है, या आप किसी हीलर से मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोग हेल्थ की इंप्रूवमेंट भी नज़र आ रही है मुझे इस मंथ, ठीक है, या आप कोई डॉक्टर के चेकअप के लिए भी जाएंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।